पिछले भाग 1 में हमने भानु सप्तमी के दिन अध्याय 7 के श्लोक नंबर 11 तक पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 12। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। न च एव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चैव मते एवेति तन्विद्धि न तवहं तेषु ते मयि। तो क्या कहते हैं भगवान जी? और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझ ही से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब है श्लोक नंबर 13। त्रिभिर्गुणैः अभैः भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एव परम वह्यम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन 3 प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब है श्लोक नंबर 15। देवी होशाम गुणवई मम माया दुरात्मना मामेव ये प्रपंदते मायामीत तरंती। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर ही भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब है श्लोक नंबर 16। न माम दुष्कृत्यो मूढ़ा प्रपंदते नराधमा मायापहृत्य ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितंत। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते। अब है श्लोक नंबर 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर सारथी ज्ञानी च भरत अर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अथ आर्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अब श्लोक नंबर 17। तेषां ज्ञानी नित्युक्तम एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सहजमं प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति ज्ञानी जन, प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब है श्लोक नंबर 18। उदारा सर्वम एव ते ज्ञानित्वत्व एव मे मतम आस्थितम स ही युक्त आत्मा मामे उत्तमानाम गतिम। वे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम
गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 18। बहुनाम जन्मना अमन्ते ज्ञानवाम्या प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वसुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब है श्लोक नंबर 20। कामैस्त स्तै हृतज्ञाना प्रपंदते अन्य देवता तम तम नियम अमास्थाय प्रकृत्या नियता सोया। उन भोगों की कामना के द्वारा जिसका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अब है श्लोक नंबर 21। यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य आचला श्रद्धा तामेव विदता अहम। जो सैकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब है श्लोक नंबर 22। स तया श्रद्धया युक्तस्त अश्याधार आत्मोहिते लभते च तत्कामनाम अन्येव विहितान निहितान। उस पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवता का पूजन करता है, उस देवता से द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब पढ़ेंगे श्लोक नंबर 23। अंतवंतु फलम तेसा तद्भव लय तद्भवत्य लप मेधसाम देवान देवयज्ञो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब है श्लोक नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धये परम भावम जानन्तो मम अनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे उत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब है श्लोक नंबर 27। न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम न अभिजानन्ति लोको माम जम अव्यम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। श्लोक नंबर 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि
माम तु वेदम न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अब है श्लोक नंबर 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहे सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। श्लोक नंबर 28। ये सा त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्माणां ते द्वंद्व मोह निमुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अब है श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय मामा आश्रिते यतन्ति ते ब्रह्मा तदितु कृत सन अध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण के छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। समाधि भूतादिदेव मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण कालो अपि न च माते विदुर्युक्त चेत से। जो पुरुष अधिभूत अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्समिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदेषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम 7वां अध्याय।